साथियों नमस्कार। साथियों, राजस्थान पुलिस वैकेंसी टारगेट मार्क्स 4 दिन का टाइम बचा है और अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ वो क्वालिटी टाइम है जो आपको एकदम अच्छे तरीके से आपको रिवीजन करना है ओनली 4 दिन में, और बाकी टेंशन आपको लेनी नहीं है क्योंकि 4 दिन में ज़्यादा सब कुछ अब होने वाला है नहीं। ओनली फॉर आप रिवीजन कर सकते हो, नया ना पड़े। दोस्तों, टारगेट मार्क्स क्या हो सकता है जहां पर आप जाके सेफ स्कोर कर सके और आप अपना सिलेक्शन निकाल सके। दोस्तों, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि कट ऑफ पर कंप्लीट रूप से वीडियो बनाया जाए, पेपर और रनिंग दोनों के नंबर जोड़ के टोटल कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों, इसी को लेकर के आज अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और आपको टारगेट मार्क्स क्या रखकर चलना चाहिए, आपको किस स्ट्रेटेजी के आधार पर पेपर देना चाहिए, और आपके कहीं ना कहीं टारगेट मार्क्स कम है तो आपको कितने क्वेश्चंस के तुक्के भी लगाने चाहिए, क्योंकि आपको रिस्क लेना जरूरी है। अगर आपके टारगेट मार्क्स थोड़े कम है तो आपको 1 या 2 नंबर की रिस्क लेना भी जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टारगेट मार्क्स क्या रहने वाला। छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं, ऑफिसर मेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पे मिलता है आपको राजस्थान पुलिस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चूंकि अपना वीडियो है वो कट ऑफ पर रहने वाला है, संभावित कट ऑफ, क्योंकि एग्जाम पेपर देने के बाद में ही ये सारी चीज़ें अपन कंफर्म कर पाएंगे। उससे पहले कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं हो सकती है किस टाइप का आपका पेपर आएगा, लेकिन पेपर भी किस भी टाइप का आए, क्योंकि आपको है जो कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं आपका पेपर है वो भी काफ़ी टफ हो चुका है। तो कट ऑफ ज़्यादा ऊपर जाने वाली नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ज़्यादा खींचकर कट ऑफ रखा हूँ, इससे ऊपर कट ऑफ जाने के चांस नहीं है। सबसे पहले तो अपन देखते हैं 96% और 4% की रणनीति क्या है, जहाँ पे 96% लड़के अटक जाते हैं और 4% लड़के ही बाहर निकल कर आते हैं, और 4% या 5% लड़कों को ही पास किया जाता है। जहां पर 4% ही नंबर स्कोर कर पाते हैं और 96% कहां रह जाते हैं, उनका भी अपन आकलन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कितने परसेंट लड़के कहां तक पहुंच पाते हैं और आप कहां पे हो, और आपको कितने नंबर की रिस्क लेनी चाहिए, आपको कितने नंबर पे तुक्के लगाने चाहिए। क्योंकि आप अगर कहीं ना कहीं आपका स्कोर नीचे है तो आपको थोड़ी रिस्क तो लेना जरूरी है। अगर आप सेफ स्कोर पर पहुंच गए तो आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों वहां पे बैठे हैं आपके कंपटीटर, काफी सारे कंपटीटर, जहां पे आपको 350 से भी ज्यादा, एक पद के लिए 350 से भी ज्यादा लड़कों से मकसद करनी पड़ेगी। तो आपको कहीं ना कहीं रिस्क लेना तो जरूरी बनता है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले तो जहां पे फर्स्ट वाला स्टेप है वहां पे पहुंच जाओ। आप कोई भी कैटेगरी से ताल्लुक रखना नहीं है, आपको कैटेगरी से क्या ताल्लुक रखना है, आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे आप पहुंचो। 55+ नंबर में आपके 4 से 5% बंदे ही क्लियर कर पाते हैं। जहां पे पेपर होगा वहां पे अगर आपके 4 या 5% बंदों में आपका नाम है तो 55+ नंबर आप स्कोर कर पा रहे हो, तो 4 से 5% बंदे 55+ स्कोर कर पाएंगे। 50 से 54.75 पॉइंट 25 पे भी रुक जाएंगे तो 54.75, 8 से 14% लड़कों के 50 से 54.75 नंबर स्कोर कर पाते हैं। जहां पे 8 से 14% लड़के ऐसे हैं जो 50 से 54.75 नंबर तक पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सेकंड में, अगर आप कैटेगरी में आते हो, आप एमबीसी या फिर एसटी एससी में आते हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये इस कैटेगरी में भी आपको सिलेक्शन मिल सकता है। तीसरी कैटेगरी है सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी वालों के लिए, जहां पे 48 से 50 मतलब 35 से 45% लड़के ही स्कोर कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता देता हूं, अगर आप 55+ नंबर स्कोर करोगे तो आप 4 से 5% लड़कों में आ जाओगे। अगर आप यहां पे स्कोर कर रहे हो 50 से 54.75 नंबर स्कोर कर रहे हो तो आप 8 से 14% लड़कों में आ जाओगे। आप यहाँ पे कहीं ना कहीं ओबीसी कैटेगरी जनरल वाले पास होने वाले नहीं हैं, ओबीसी एमबीसी कैटेगरी वाले यहाँ पे पास हो जाएंगे, 5 गुना में यहाँ पे पास हो जाएंगे। लेकिन सिलेक्शन में हो सकता है जनरल में ज़्यादा ओबीसी वाले पहुँच गए तो सिलेक्शन में उनको यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पे टॉप वाली क्वालिटी में 4 से 5% लड़कों में ही पहुँचना है, क्योंकि यहाँ तो 8 से 14% लड़के पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे मैं वो कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकता था 52 से 54, लेकिन वो मैंने की नहीं, क्योंकि 8 से 14% लड़के यहाँ पे पहुंच जाते हैं। 48 से 50 में यहाँ पे 35 से 45% लड़के पहुंच जाते हैं। यहाँ पे तो काफ़ी भीड़ हो जाती है। 48 से 50, अगर 50 से नीचे आपका स्कोर है तो यहाँ पे तो काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो यहाँ तो आपको फिर मेरे को लगता नहीं है अगर आप एसटी या एससी वाले हो तभी सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि आपके सामने 6 पारियां हैं और ज़्यादातर डबल फॉर्म भरे हैं, वो भी एग्जाम देंगे, क्योंकि डबल फॉर्म भरने वालों को मौका मिलेगा, वो अलग अलग जगह जाके एग्जाम देंगे। 6 पारियों में एग्जाम होगी, तो इसीलिए आपको अगर 50 से नीचे है तो फिर मैं आपको स्ट्रेटेजी
बताता हूं कि आपको किस प्रकार से तुक्के लगाने हैं और आपको कहीं ना कहीं 54 के करीब पहुंच जाना है। और 48 से कम है तो फिर तो कोई ताल्लुक है ही नहीं। अगर आप 50 के समथिंग कहाँ पे पहुंच रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिस्क लेना जरूरी है। दोस्तों कट ऑफ पर जाने से पहले अपन ये जान लेते हैं कि अगर आप तीसरे स्कोर पर पड़े हैं, यहाँ पे आप तीसरे स्टेप पर पड़े हैं, 48 से 50 के बीच में आप पड़े हैं, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिस्क लेना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि रिस्क नहीं लोगे तो आप नंबर स्कोर नहीं कर पाओगे। अगर आपका नंबर स्कोर यही रह जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन में रिस्क लेना जरूरी है। जहाँ पे आप 2 आंसर में कंफ्यूज हो रहे हो, फर्स्ट और सेकंड, आपको 4 आंसर में से 2 आंसर कट कर देना, 2 में कंफ्यूज हो रहा हो, तो आप ऐसे 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करिए जो आपको 2 आंसर में ही सेलेक्ट 2 आंसर में आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं 20 में से आपके आधे क्वेश्चन हैं वो सही हो जाएंगे, तो आपको काफ़ी नंबर की बुस्ट करनी पड़ेगी। आपको 3 नंबर का प्लस हो जाएगा वहाँ पे। आपके आधे क्वेश्चन भी सही हुए, 3.5-4 नंबर का जो भी आपके स्कोर है वो प्लस हो जाएगा, तो आप 50 से 53-54 पे पहुँच जाओगे और वहीं पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि आपको रिस्क उठाना थोड़ी सी ज़रूरी है। अगर आप तीसरे स्टेप पे पड़े हो और 48 से 50 के बीच में पड़े हो तो आपको रिस्क उठाना ज़रूरी है और आपको 18 से 20 क्वेश्चन के तुक्के लगाने हैं, जहाँ पे आपको 4 में से आप 2 आंसर काट दो और 2 आंसर में ही आपका सिलेक्शन, 2 आंसर में आप कंफ्यूज हो रहे हो तो वहाँ 18 से 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करें। ज़्यादा रायता फैलाना नहीं है। अगर आप कहीं पे 30 क्वेश्चन के मारे हैं तो आपको माइनस मार्किंग करके और ज़्यादा नीचे ले आएगा। तो आप ज़्यादा रायता नहीं फैलाएं और आप कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको करना है कहीं न कहीं 18 से 20 क्वेश्चन के तुक्के। देखते हैं दोस्तों कट ऑफ क्या रह सकती है, जो इस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ वो कट ऑफ रह सकती है अपनी। आपके कमेंट आ रहे थे सर आपने को पेपर और रनिंग दोनों के नंबर जोड़ के बताओ, तो उसमें क्या है, पेपर और रनिंग, रनिंग तो पास है, रनिंग के 15 नंबर सभी को मिलेंगे। जो 25 मिनट में रनिंग कर लेगा उसको 15 नंबर सभी को मिलेंगे, तो रनिंग का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। रनिंग में नंबर आप स्कोर नहीं कर पाओगे। तो जनरल की यहाँ पे 55 प्लस रनिंग पास है, ओबीसी की यहाँ पे 53 प्लस रनिंग पास। ये लमसम है, ये कोई फिक्स नहीं है, पेपर देने के बाद में ही आप फिक्स कर पाओगे। एमबीसी 52 प्लस, एसटी 48 प्लस और एससी 45 प्लस, यही कट ऑफ है। और यहाँ पे ज़्यादा आपको कट ऑफ है और इन चीज़ों पे ध्यान देने की अब ज़रूरत नहीं है। आपको इस स्ट्रेटजी पे काम करना है कि आप कहीं ना कहीं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आप कहीं ना कहीं तीसरे स्टेप पे पड़े हो, यहाँ पे 48 से 50 वाले स्टेप पे पड़े हो, तो आपको 18 से 20% के तुक्के लगाने। दोस्तों हो सके तो ऑफिसर मेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है लेटेस्ट अपडेट राजस्थान पुलिस से जुड़ी हुई। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एडमिट कार्ड से जुड़ी कोई न्यूज आती है तो मैं जल्द आपके लिए वीडियो बना दूंगा। थैंक यू दोस्तों।